नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष योगिनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। संसार रूपी सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तथा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली एकादशियों का महत्व बता रहे थे। इसी बीच महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह तीनों लोकों में सारभूत व्रत है। स्वर्ग लोक की अलकापुरी में यक्षराज कुबेर राज्य करते हैं। वह भगवान शिव के परम भक्त हैं। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। एक समय उनके यहाँ हेममाली नाम का यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर ही ठहर गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह कुबेर के भवन में ना जा सका। दूसरी ओर यक्षराज कुबेर शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, आज हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। तब सेवकों ने बताया, राजन, वह तो अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने में व्यस्त है। सेवकों की बात सुनकर यक्षराज कुबेर क्रोध से भर गए और उन्होंने तुरंत ही हेममाली को भवन में बुलाया। देर होने के कारण हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर यक्षराज कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह बोले, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तेरे कारण भगवान शिव की पूजा में विघ्न हुआ है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कोढ़ से युक्त होकर अपनी पत्नी के वियोग में पृथ्वीलोक पर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उसी समय पृथ्वी पर गिर गया। उस समय उसके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी उसे अपने पिछले कर्मों के बारे में सब कुछ याद था। उसके बाद वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मार्कंडेय मुनि के दर्शन हुए। कोढ़ से युक्त होने के कारण हेममाली ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनि ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से पास बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तब वह यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। इसलिए राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिसके कारण मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, पिछले किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आज मैं आपके निकट आ गया हूँ। संतों का चित्त सदा परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर आप मुझ अज्ञानी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। यक्ष की बात सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कल्याणकारी व्रत का उपदेश देता हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर गया। तब मार्कंडेय मुनि ने उसे बड़े ही प्रेम से उठाया, जिससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय मुनि के उपदेश से हेममाली ने योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कहे अनुसार उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्णतः सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी बड़े से बड़े पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आइए अब शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन व्रत करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। योगिनी एकादशी की कथा सुनने के बाद विष्णु जी की आरती करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाएं और विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करें और पूरा दिन मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी की रात को जागरण के बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता।
नाम षटतिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी। शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।